This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesen Jahren für dich ein... सोचो एक नाकाम पेंटर, एक आम सा इंसान जिसके पास ना फौज थी ना ताकत, वो अचानक ऐसा क्या कर गया कि पूरी दुनिया जंग में जल उठी। सवाल ये नहीं कि हिटलर बुरा था, सवाल ये है कि आखिर दुनिया ने इसे रोका क्यों नहीं। ये कहानी है ताकत, नफ्सियात और इंसान की सबसे खतरनाक कमजोरी की। Adolf Hitler is the very personification of evil. Hitler is the most genocidally evil dictator that there ever was. This is the story of a man so diabolical, he convinces a nation of sophisticated, civilized people to be complicit in his sickening crimes. Planned, organized, industrial-scale destruction of the whole people. That is new. That is something horrifically new. And how a man born like any other can turn into the most malevolent dictator the world has ever seen. हम हिटलर को एक जालिम डिक्टेटर के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो जालिम पैदा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जर्मनी हारा हुआ था, अवाम टूट चुकी थी, बेरोजगारी, जिल्लत, गुस्सा, और ऐसे वक्त में लोग किसी एक आवाज के मुंतजिर होते हैं जो इन्हें ये बता दे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और हिटलर ने यही काम किया। हिटलर कभी फौज का लीडर बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं निकला था, वो तो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन जब उसे बार बार नाकामी मिली तो उसके अंदर का गुस्सा नजरिया बन गया। उसने सीख ली एक बहुत खतरनाक बात, अगर तुम लोगों के जख्म पर अपना हाथ रख दो तो वो तुम्हें अपना मसीहा समझने लगते हैं। हिटलर के पास सच बिल्कुल भी नहीं था, मगर उसके पास एक बहुत खतरनाक कहानी थी। वो तकरीर ऐसे करता था जैसे वो अवाम का दर्द खुद महसूस कर रहा हो। जर्मन अवाम उसमें अपना गुस्सा, दर्द, जिल्लत और अपनी उम्मीद देखी। यहाँ से शुरू होता है असल खतरा, जब एक शख्स कौम की सोच बन जाए। दुनिया ने हिटलर को संजीदगी से बिल्कुल भी नहीं लिया। सबने सोचा ये भी एक फौजी सियासतदान है, वक्त के साथ साथ खामोश हो जाएगा। लेकिन हिटलर खामोश नहीं हुआ, उसने हमला किया। एक मुल्क, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक पूरी दुनिया जंग में कूद गई। इसे नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर 2। ये जंग सिर्फ जमीन की जंग नहीं थी, ये सोच की जंग थी। इस जंग में कई कैंप्स बनाए गए, मिलियंस की तादाद में लोगों को कत्ल किया गया, इसलिए कि वो हिटलर को गलत समझते थे। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक सवाल पैदा होता है, क्या ये सब कुछ एक आदमी कर रहा था या लाखों लोग बड़ी खामोशी से इसका साथ दे रहे थे? क्योंकि तारीख हमें ये बताती है कि एक अकेला इंसान इतना जुल्म नहीं कर सकता। और फिर वक्त बदला, जंग लंबी हो गई, वसाइल, असला, सब कुछ खत्म, और फिर दुश्मन भी एक हो गया। हिटलर के फैसले अब गुस्से से हो रहे थे, अकल से नहीं। वो शख्स जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, खुद अपनी ही तबाही बन गया। साल था 1945, बर्लिन चल रहा था। वो शख्स जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, वो एक बंकर में छुप चुका था और फिर खुद को अपनी बंदूक से ही खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या कहानी भी खत्म हो गई? क्योंकि तारीख हमें ये सिखाती है, जब कौमें टूटती हैं, जब गुस्सा बढ़ता है और जब सच की बजाय कहानियों पर यकीन किया जाता है, तो कहीं हिटलर दोबारा पैदा होते। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।